जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ SSC MTS प्रीवियस ईयर पेपर इंग्लिश का। ठीक है, इसमें आपका 2023 का मैं अभी पेपर आपको पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें मैं आपको 2/5/2023 का तीर्थ पाली का क्वेश्चन पेपर आज सॉल्व करके दिखाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं। आप देख सकते हैं ये मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑनलाइन परीक्षा 2/5/2023 का तीर्थ पाली का क्वेश्चन पेपर है। पहला सवाल है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फेरेज। इसमें जो ये फेरेज दिया हुआ है बिट अबाउट द बुश, ठीक है, बिट अबाउट द बुश दिया हुआ है। इसमें आपका 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है। ठीक है, 4 अल्टरनेटिव दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इस तरह करके। तो आपको बताना है कि इसका राइट मीनिंग क्या एक्सप्रेस कर रहा है ये। तो देखिए, बिट अबाउट द बुश, इसका जो मतलब होता है वो होता है मुख्य मुद्दे पर ना आकर घुमा फिराकर बात करना। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा अवॉइड टॉकिंग अबाउट द मेन टॉपिक। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ठीक है, एक आपको करेक्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन चुनना है। ठीक है, इसमें से 4 में से, और इसमें भर के दिखाना है आपको। लिखा है इट्स डैश फॉर समवन टू बाय ए प्रोडक्ट दैट कंटेंस नो शुगर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए विकल्प के अनुसार इसमें ईजी एडजेक्टिव का कंपैरेटिव फॉर ईजियर का प्रयोग होगा, ईजियर का। ठीक है, इट्स ईजियर फॉर समवन टू बाय ए प्रोडक्ट दैट कंटेंस नो शुगर। ठीक है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी जिसका स्पेलिंग गलती है उसको चूज करना है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है आपका लास्टली, बोल्डली, हैप्पीली, बेयरली। तो इसमें जो गलती है वो किसका है, तो गलती है आपका डबल एल यहाँ नहीं पड़ेगा, सिंगल एल पड़ेगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी गलती है। ठीक है, चलिए अगला है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, यानी उचित ऑप्शन चुन के खाली स्थान को भरना है। शी रिड्यूस द वॉल्यूम बिकॉज द डैश म्यूजिक वाज बिकमिंग टू मच फॉर हर। देखिए, शी रिड्यूस द वॉल्यूम, यानी वो वॉल्यूम कम, उसने वॉल्यूम कम किया। ठीक है, बिकॉज द डैश म्यूजिक वाज बिकमिंग टू मच फॉर हर। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंस्टेंट। ठीक है, कंस्टेंट मतलब निरंतर या लगातार होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और कॉम्पिटेंट का मतलब होता है आपका योग्य या सक्षम। ठीक है, और कंसीड का मतलब होता है स्वीकार करना, और कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट। ठीक है, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, यानी आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला है। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स को क्या कहते हैं, देखिए इसको कहते हैं रत्न काटने की कला। ठीक है, तो लेपिडेरी होगा, लेपिडेरी। माइनिंग होता है आपका खनन, और ज्वेलरी होता है आभूषण, और आपका फिलेटली जो होता है वो होता है डाक टिकट संग्रह एवं संकलन का अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला जो सवाल है वो है आपका चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग इन द गिवन वर्ड। ठीक है, अपोजिट मीनिंग बताना है आपको। जैसे एवरेज, एवरेज का अपोजिट क्या होता है, तो एवरेज मतलब होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, तो एवरेज का विपरीत अर्थ जो होता है वो होता है इलोंगेट। क्या होता है, इलोंगेट। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इलोंगेट। चलिए, और इसका साइनोनिम जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइनोकॉपेट और टेपर। ठीक है, चलिए सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट साइनोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड जो है इसका साइनोनिम बताना है एबिलिटी का। तो एबिलिटी का साइनोनिम जो होता है या सिनोनिम भी बोल सकते हैं इसको, तो एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता या क्षमता, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्किल। ठीक है, कह रहा चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन वर्ड वाला सवाल है, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द में आंसर देने वाला सवाल है। यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको। लिखा है द साउंड मेड बाय फ्रॉग, यानी जो साउंड मेढक के द्वारा टर टर का आवाज़ आता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉक। क्रॉक यानी मेढक की आवाज़, और रोर जो होता है शेर की दहाड़ होती है, और मुंह जो होता है वो गाय का रंभाना यानी गाय की आवाज़, और ट्रम्पेट जो होता है तुरही की आवाज़ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका
नो इम्प्रूवमेंट वाला सवाल पूछा गया, जो ग्रामेटिकली करेक्ट इसमें है या नहीं है, ठीक है। पढ़ सकते हैं सवाल को कि इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अंडरलाइन पार्ट जो है सेंटेंस का, इसको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूव का जरूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है। लिखा एट द ग्रोसरी स्टोर कॉपीज एंड सम सेमेसलेस एडिटी, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सम अज होना चाहिए, ठीक है। वाक्य में दी सम डैश अज का प्रयोग होता है। एन सम एसलेस के स्थान पर दी सम एसलेस अज हो, इसमें जो हो जाएगा ये इसका हो जाएगा ये, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इम्प्रूवमेंट। देखिए इसमें अंडरलाइन पार्ट आपको इम्प्रूव करना है। अगर इम्प्रूवमेंट का जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट चूज करना है, ठीक है। तो लिखा आई हैड टू गोट अप अर्ली सो आई हैव बीन इन डेज ऑल मॉर्निंग। तो आई हैड टू गोट अप अर्ली, ध्यान दीजिए आई हैव टू गोट अप अर्ली यही गलती है। हैड के बाद, हैड टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म भी वन आता है, ठीक है। हैड टू के बाद हम वर्ब वन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, जो स्पेलिंग गलती है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो स्पेलिंग गलती है वो आपका गलती जो है वो है आपका कोपा उसका, ठीक है। इस शब्द का सही वर्तनी जो है वो होता है COPIOUS, कॉपियस, ठीक है। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, प्रचुर। चलिए अगला, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट। अगर इसमें एरर नहीं है तो आपको नो एरर में टिक मारना है, ठीक है। देखिए फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन बिल डिस्काउंटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए स्मॉल कंपनी। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें जो हो जाएगा इसमें सुपीरियर जो लगा है यहाँ, सुपीरियर देन नहीं होगा, सुपीरियर टू होगा। क्या होगा, सुपीरियर टू, ठीक है। तो याद रखिए सुपीरियर के बाद टू आता है, अतः चौथे विकल्प डी में, ठीक है। डी जो है फैक्टरिंग इज ऑफ कोर्स डिफरेंट फ्रॉम, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट फ्रॉम एंड सुपीरियर देन में देन के स्थान पर टू आएगा, ठीक है। यहाँ पर टू आएगा, याद रखिएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है आपको उचित ऑप्शन चुन के। द लास्ट मैन स्टैंडिंग वाज डैश फुल्ली पेड वेकेशन टू लास वेगास, ठीक है। तो इसमें रिवॉर्ड हो जाएगा, ठीक है, रिवॉर्ड, ठीक है। रिवॉर्डेड होगा पुरस्कार देना, और अप्रिसिएटेड होता है प्रशंसा किया, अलॉट मतलब होता है आवंटित करना, और डिस्कार्ड मतलब त्याग देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज। ये इडियम दिया हुआ है, ये बेड ऑफ नेल्स, इसका आपको मीनिंग बताना है। तो ये बेड ऑफ नेल्स मतलब होता है एक समस्यापूर्ण या असहज स्थिति, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा ये आपका प्रॉब्लमेटिक और अनकंफर्टेबल सिचुएशन, ठीक है। अगला, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इसमें आपको दिया है एरर ढूंढ के निकालना है। जैसे कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर द कंपनीज विल गो आफ्टर वन अदर इन देयर मार्केटिंग कैंपेन्स, ठीक है। तो देखिए गलती तो आपका जो हो जाएगा यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। वन अदर नहीं होता, अनदर होता है इसके जगह। क्या होता, अनदर। वन अनदर का अर्थ है एक दूसरे को होता है। शुद्ध वाक्य होगा आफ्टर वन अनदर इन, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इम्प्रूव करना है, अंडरलाइन जो दिया किया हुआ इसमें इम्प्रूव करना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि इसमें इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट में टिक मारना है, ठीक है। देखिए लिखा यू विल हैव टू ब्रेक्स हार्ड व्हेन यू गो डाउन द हिल, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा हैव टू, ठीक है। हैव टू ब्रेक्स जो यहीं पे गलती है, हैव टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, ठीक है। ब्रेक्स हार्ड के स्थान पर ब्रेक हार्ड होता, तो इसमें इम्प्रूवमेंट होगा ब्रेक हार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू
वी फिल विथ इन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसमें खाली स्थान को भरना है। ही वाज स्टेबल डैश दे मेट। देखिए यहाँ वाक्य दोनों भाग में, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस आया है, तो जब इसलिए जिस समय के अर्थ में व्हेन का प्रयोग होगा, व्हेन, ठीक है। चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज अल्टेरियर। तो इस अल्टेरियर का मीनिंग आपको बताना है। देखिए अल्टेरियर मतलब होता है बाद में आने वाला, छिपा हुआ या अव्यक्त इरादा, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या बोल मीन्स द सेम एज, इसका हो जाएगा आपका इवेंचुअल, इवेंचुअल, ठीक है। चलिए, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इट। इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। इसमें कहाँ गलती है वो आपको ढूंढ के बताना है, ठीक है। वेयर कैन आई फाइंड ए गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हेयर। हम लोग गुड चाइनीज रेस्टोरेंट कहाँ पा सकते हैं इसको बताना है। जैसे डिसऑर्डर लिखा है, ठीक है, इसमें एक मिनट, डिसऑर्डर नहीं है, सॉरी। वेयर कैन आई फाइंड ए गुड चाइनीज रेस्टोरेंट अबाउट हेयर, तो यहाँ पर जो हो जाएगा रेस्टोरेंट अबाउट हेयर, रेस्टोरेंट अबाउट हेयर। यहाँ रेस्टोरेंट अराउंड हेयर का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर का कमेंट करना है आपको आंसर, ठीक है। अंडरलाइन, डिसऑर्डर का एंटोनिम क्या होगा। डिसऑर्डर मतलब होता है अव्यवस्था, ठीक है। तो इसका क्या होता है आप जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।